हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। त्रिनेत्रा करियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था क्राइसोफाइट की, जो क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा होता है। इसमें हम लोगों ने एक शेड्यूल में बात किया था, एक स्टेप में बात किया था। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था हैबिटाट, फिर स्ट्रक्चर, फिर सेल वॉल कैसा होता है, सेल डिटेल, इसके बाद रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन और सम अदर डिटेल की बात किया था। तो ठीक आज हम उसी स्टेप में बात करेंगे किसका, जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसका जो सेकेंड क्लास है डायनोफ्लैजिलेट, इसी की बात आज हम लोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हैबिटाट कि ये कहां पाए जाते हैं। इनका जो हैबिटाट होता है, ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये मोस्टली मैराइन होते हैं। ये मोस्टली कैसे होते हैं, ये होते हैं मोस्टली मैराइन। समझ में आ रही है बात, ये मोस्टली मैराइन होते हैं। लेकिन क्राइसोफाइट कैसे होते हैं, क्राइसोफाइट होते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं वो, और डायनोफ्लैजिलेट मैराइन होते हैं। अब समझिए बात को। अब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूंगा। स्ट्रक्चर यानी डायनोफ्लैजिलेट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो समझिएगा बात को। अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये एक डायनोफ्लैजिलेट है, ये क्या है, डायनोफ्लैजिलेट है मेरे पास एक। तो इसके चारों ओर क्या पाया जाएगा, सेल वॉल पाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, सेल वॉल तो पाया ही जाएगा। तो चलिए मैं क्या करता हूं, इसके चारों ओर इसका एक सेल वॉल बनाता हूं। ये डायनोफ्लैजिलेट है, इसके चारों ओर मैंने इस तरीके से इसका ये क्या बना दिया, सेल वॉल बना दिया है। समझ रहे हैं बात को आप। अब समझिए, इसका जो सेल वॉल है इसके अंदर पाया जाता है सेलुलोज। क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। और जो ये सेलुलोज होता है ये बहुत ही कैसा होता है, हार्ड होता है। तो इनका जो सेल वॉल है ये क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, जो कि क्या होते हैं, काफी स्टिफ होता है। ये कैसा होता है, काफी स्टिफ होता है, स्टिफ प्लेट की तरह होता है। स्टिफ प्लेट का मतलब ये है कि इनका जो सेल वॉल है ये काफी हार्ड होता है, ये काफी हार्ड प्लेट की तरह होता है। समझ रहे हैं बात को। यानी कि अगर ये डायनोफ्लैजिलेट का सेल वॉल है तो इसके अंदर ऐसे सेलुलोज पिगमेंट भरा होगा। समझ रहे हैं बात को। अगर ये डायनोफ्लैजिलेट्स है तो इसके अंदर इस तरीके से क्या भरा होगा, सेलुलोज भरा होगा, जो कि एक क्या है, पिगमेंट है, जो सेल वॉल में इसके पाया जाता है। अब समझिए बात को। आप देख रहे होंगे कि इस डायनोफ्लैजिलेट के अंदर ऐसे और ऐसे कुछ स्पेस पाए गए हैं, कुछ स्पेस है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल है और ये क्या है, ट्रांसवर्स है। स्पेस जो है ऐसे क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल, और इस तरीके से क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्पेस है इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। इसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। समझ रहे हैं बात को। इसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, और जो ट्रांसवर्स है इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स ग्रूव। इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स ग्रूव। समझ रहे हैं बात को आप मेरी। इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स ग्रूव बोलेंगे। मैंने कहा कि अगर ये एक डायनोफ्लैजिलेट है, इसके चारों ओर सेलवाल पाया जाएगा, सेलवाल पाया जाएगा, और सेलवाल के अंदर क्या पाया जाएगा, सेलुलोज पाया जाएगा। रेड कलर का आप जो देख रहे हैं ये सेलवाल के अंदर सेलुलोज का पिगमेंट है। सेलुलोज जो होता है ये काफी स्टिफ होता है। स्टिफ का मतलब क्या होता है, स्टिफ का मतलब होता है कि डायनोफ्लैजिलेट का जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही हार्ड प्लेट की होता है, और जो सेलुलोज होता है ये आउटर साइड में होता है। जो डायनोफ्लैजिलेट होता है इनके सेल वॉल का जो आउटर साइड होता है वो सेलुलोज का बना होता है। इस बात को आप समझेंगे। अब समझिए, जो ये डायनोफ्लैजिलेट होते हैं इनके अंदर, जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं इनके अंदर दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या पाए जाएंगे, दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। कहां, डायनोफ्लैजिलेट के अंदर, इस फॉर्म में दो फ्लैजेला पाए जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे कि इनके अंदर दो फ्लैजेला होते हैं। कितने फ्लैजेला होते हैं, दो फ्लैजेला होते हैं।
तो हम यहाँ लिखेंगे कि इनके अंदर दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। पहला फ्लैजेला क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। पहला फ्लैजेला कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, और दूसरा कैसा होता है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स होता है। अब समझिए लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स होते हैं क्या, इनके फ्लैजेला। कहेंगे कि एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला है, एक फ्लैजेला कैसा है, एक फ्लैजेला है, एक फ्लैजेला है लॉन्गिट्यूडिनल, और दूसरा कैसा फ्लैजेला है, दूसरा फ्लैजेला है ट्रांसवर्स। तो यहां हम लिखेंगे जो दूसरा फ्लैजेला है ये ट्रांसवर्स है, लेकिन दोनों कहां है, इन ए फैरो, इन ए फैरो बिटवीन वाल प्लेट, वाल प्लेट, यानी दोनों वाल प्लेट के फैरो के बीच में क्या पाए जाते हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं। बातें समझ में आ रही है आपको। अब समझिए इसके बाद हम लोग किस चीज की बात करेंगे, पिगमेंट की। इसके बाद हम लोग बात किस चीज की करेंगे, पिगमेंट की। आपको याद होगा कि मैंने जो क्राइसोफाइट्स पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था पिगमेंट क्या होता है। तो वहां पर क्राइसोफाइट क्या थे, फोटोसिंथेटिक थे, ऑक्सीजेनिक थे, इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल ए था। लेकिन यहां पर जो पिगमेंट है, यहां पर जो पिगमेंट होता है किसमें, डायनोफ्लैजिलेट में, वो होता है फाइकोइरिथ्रीन। क्या होता है, फाइकोइरिथ्रीन होता है। समझ रहे बात को। फाइको का क्या मतलब होता है, फाइको आपने पढ़ा होगा कि स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। तो फाइको का मतलब यहां पर होता है एल्गी। फाइको का मतलब क्या होता है, यहां पर एल्गी होता है। और इरिथ्रीन, इरिथ्रीन का मतलब क्या है, इरिथ्रीन का मतलब होता है रेड। समझ रहे हैं बात को। इरिथ्रीन का मतलब क्या होता है, रेड। और यानी कि जब डायनोफ्लैजिलेट में फाइकोइरिथ्रीन पिगमेंट पाया जाएगा तो वो होंगे कैसे कलर में, वो रेड होंगे। इसके अलावा, रेड के अलावा जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ग्रीन, और कैसे होते हैं, ब्लू भी होते हैं, और कैसे होते हैं, ऑरेंज होते हैं। समझ रहे हैं बात को। ब्लू भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, और कैसे होते हैं, ऑरेंज होते हैं, और रेड होते हैं। किसकी वजह से, फाइकोइरिथ्रीन की वजह से। अब समझिए अगर ग्रीन है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ग्रीन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पाया जाएगा क्लोरोफिल। हाँ बिल्कुल सर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। कौन सा क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरोफिल तो हाइयर प्लांट में पाया जाता है। हाँ सर बिल्कुल हाइयर प्लांट में तो पाया जाता है, लेकिन फंक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे फोटोसिंथेसिस करता है। बिल्कुल फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस करके क्या प्रोड्यूस करेगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल सही बोला। क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। चीजें क्लियर हो रही है क्या, बिल्कुल। मैंने कहा कि पिगमेंट में क्या होगा, फाइकोइरिथ्रीन, इसका मतलब होता है रेड पिगमेंट। फाइको का मतलब होता है क्या, एल्गी, और इरिथ्रीन का मतलब होता है रेड। इसके अलावा ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज पिगमेंट भी पाया जाएगा। ग्रीन पिगमेंट पाया जाएगा, इसका मतलब क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। यानी कि अगर ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके बाद हम बात कर ले क्या, न्यूट्रिशन की इसकी। बिल्कुल सर बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके किसके, अगर हम बात करें इसके न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन कैसा होगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। हाँ बिल्कुल फोटोसिंथेसिस तो कर रहा है। इसके साथ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहां पर तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक होगा। समझ रहे हैं बात को। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक क्राइसोफाइट भी था। पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी वो कैसा था, फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक था। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि ये कैसे होंगे, ये होंगे ऑक्सीजेनिक। कैसे होंगे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक। समझ रहे हैं बात को, चीजें क्लियर हो रही है क्या। अब समझिए रिप्रोडक्शन कैसे होता है।
अब हम बात करेंगे किस चीज का, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्राइसोफाइट में कैसा था, मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन क्राइसोफाइट में फ्यूजन था। फ्यूजन में क्या होता है, एक सिंगल सेल डिवाइड होकर के दो या दो से अधिक डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन क्राइसोफाइट में क्या था, बाइनरी फ्यूजन था, मींस वन सेल डिवाइड होकर के टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रहा था। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी फ्यूजन होगा। फ्यूजन में कौन सा फ्यूजन होगा, तो आप बोलेंगे सर अगर क्राइसोफाइट्स में बाइनरी फ्यूजन था तो यहां पर भी चांस है किस चीज का, बाइनरी फ्यूजन का चांस 100% है। तो यहां पर भी क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा। लेकिन ये बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बहुत ही क्या करते हैं ये रैपिडली, ये बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लीकेशन करते हैं। समझ रहे हैं बात को, ये बहुत ही रैपिडली क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी कि बहुत ही तेजी से अपने नंबर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। समझ रहे हैं बात को, यानी कि अगर मैं कहूं कि अगर ये कोई ओशियंस है, समझिए बात को, अगर मैं कहूं ये कोई ओशियंस है तो डायनोफ्लैजिलेट्स क्या करेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स इसमें अपने नंबर को काफी तेजी से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। समझ रहे हैं बात को, बहुत ही फास्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे और अपने नंबर को क्या करेंगे, बहुत ही तेजी से इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से जो ओशियंस होता है वो पूरा का पूरा रेड कलर का दिखने लगता है। समझ रहे हैं बात को, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेड टाइड। समझ रहे हैं बात को, मैंने कहा कि ये ओशियंस में क्या करते हैं, बहुत ही फास्ट रैपिडली मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो जो ओशियंस होता है वो रेड हो जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेड टाइड बोलेंगे। बातें समझ में आ रही है क्या मेरी। अब रिप्रोडक्शन तो हो गया, अब हम किस चीज की बात करेंगे, स्टोरेज की। स्टोरेज क्या हो सकता है, जरा अनुमान लगाइए। मैंने कहा था कि जो क्राइसोफाइट्स था, क्राइसोफाइट्स में स्टोरेज क्या था, क्राइसोफाइट्स में स्टोरेज था क्या, क्राइसोलैमिनेरिन था कि नहीं, बिल्कुल था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा, क्राइसोलैमिनेरिन था। लेकिन जो डायनोफ्लैजिलेट है इसमें जो स्टोरेज होगा, इसमें जो स्टोरेज होगा, इसमें क्या होगा, तो इसमें होता है स्टार्च। इसमें क्या होता है, स्टार्च स्टोरेज होता है। ये लाइन एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, आप इसको चाहे तो याद कर भी सकते हैं और चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये सब जो आपने यहां पर जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखा है, ये सब लाइन एनसीईआरटी ने क्लियरली क्या रखा है, दे रखा है। समझ रहे हैं बात को आप। अब समझिए बात को, अगर मैं कहूं सम अदर डिटेल की, ठीक, तो अब हम बात करेंगे उस टॉपिक पर, जैसे मैं बताऊंगा आपको अब सम अदर डिटेल या फिर अदर डिटेल। अदर डिटेल की, अदर डिटेल क्या हो सकता है बताइए, समझिएगा बात को। अगर मैं अदर डिटेल की बात करूं तो जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, समझिएगा बात को ध्यान से, जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बहुत ही फास्ट, ये बहुत ही फास्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये बहुत ही फास्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बहुत ही फास्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जिसकी वजह से इनका नंबर क्या होता है, इनका नंबर बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं रेड टाइड। समझ रहे हैं बात को, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, रेड टाइड। यानी कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये ओशियंस में बहुत ही रैपिडली, बोले तो बहुत ही फास्ट तरीके से अपना मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जिसकी वजह से इनका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, रेड टाइड बोलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, बट सम डायनोफ्लैजिलेट, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट समझिएगा अदर डिटेल में, जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, सभी नहीं, सम डायनोफ्लैजिलेट, सम
डायनोफ्लैजिलेट क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस टॉक्सिन। यानी कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स ऐसे होते हैं जो किसको प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। जब वो टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा? जितने भी फिशेस होते हैं वो क्या हो जाएंगे? डेड कर जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे कि जो फिश होते हैं, फिशेस क्या होगा? डेड कर जाएंगे। फिशेस क्या हो जाएगा? डेड हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? इसका एग्जाम्पल क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था तो सारे प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल दिया था। उसमें एक एग्जाम्पल क्या था? उसमें एक एग्जाम्पल था गोनियोलैक्स। एक एग्जाम्पल उसमें क्या था? उसमें एक एग्जाम्पल था गोनियोलैक्स। तो गोनियोलैक्स क्या होता है? ये होता है डायनोफ्लैजिलेट। इसमें क्या होता है? इसमें जो सेलुलोस होता है वो सेल वॉल का पिगमेंट होता है और वो कहाँ होता है? आउटर साइड में होता है। क्या होता है? स्टिफ प्लेट होता है, बहुत ही हार्ड होता है ये। 2 फ्लैजेला होता है, लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहाँ पाए जाते हैं? दोनों फ्लैजेला इन ए फैरो बिटवीन वॉल प्लेट। इन दोनों वॉल प्लेट के फैरो के बीच में क्या होते हैं? फ्लैजेला पाए जाते हैं। इनका जो पिगमेंट होता है फाइब्रोइथ्रिन होता है, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज भी हो सकता है। और जो इनका न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजेनिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं। पिगमेंट में क्लोरोफिल ए है, इसका मतलब ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। स्टोरेज क्या है? स्टार्च है इनका। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? बाइनरी फिजन से करते हैं। बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिसकी वजह से इनका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ओशियंस में, इसलिए इनसे क्या बोलेंगे? रेड टाइड बोलते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए एनसीईआरटी के बुक से। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? इसके बाद अब हम बात करेंगे यूक्लिनाइड की। समझ में आ रही है मेरी बात? अब आप इसको नोट्स बना लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज करता हूं। इसके बाद हम लोग किस चीज की बात करेंगे? यूक्लिनाइड की। बातें क्लियर हो रही हैं? देखिए, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी आप मेरे साथ पढ़ने बैठिए, आप कॉपी और पेन दोनों लेकर के बैठिएगा। साथ साथ वीडियो देखिए और नोट्स को भी क्या करेंगे? आप बनाते रहेंगे ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में काफी सहायता मिले। बात करेंगे यूक्लिनाइड की। अब हम बात करेंगे यूक्लिनाइड्स की बात करेंगे। तो समझिएगा, जो यूक्लिनाइड्स होते हैं इनका हैबिटाट क्या होता है? इनका हैबिटाट क्या होता है? ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, ये पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? समझिए बात को। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? समझिए बात को। अगर मैं ये एक यूक्लिनाइड का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके से होता है यूक्लिनाइड का स्ट्रक्चर। ये जो मैंने बनाया है ये है यूक्लिनाइड का सेल मेम्ब्रेन। ये है यूक्लिनाइड का सेल मेम्ब्रेन। समझ रहे हैं बात को? नियमानुसार सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर पाया जाना चाहिए सेल वॉल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो यूक्लिनाइड्स होते हैं इनके सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है। यहां हम लिखेंगे इनके चारों ओर क्या पाई जाती है? प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। जिसे हम क्या बोलेंगे? पेलिकल बोलते हैं। ये पेलिकल क्या होता है? बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या होता है? बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब ये हेल्प करते हैं किसमें? मोबिलिटी में। तो हम यहां लिखेंगे कि हेल्प इन मोबिलिटी। समझ रहे हैं बात को? यानी ये जो यूक्लिनाइड होते हैं उनको चलने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। कौन? जो पेलिकल होता है। ये प्रोटीन रिच लेयर होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को प्रोटीन रिच लेयर बोलते हैं, जो पेलिकल कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। इतनी बातें क्लियर हुई। इसके अलावा जो यूक्लिनाइड होता है इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है। इसका नाम क्या होगा? प्लास्टिड।
क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? प्लास्टिड पाया जाता है। समझ रहे हैं बात को? प्लास्टिड है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर पिगमेंट पाया जाएगा। पिगमेंट पाया जाएगा, हाँ बिल्कुल पाया जाएगा। कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा? तो आप कहेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? क्लोरोफिल ए पाया जाएगा इसका। लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी यूक्लिनाइड के पिगमेंट के बारे में लिखती है लाइक हायर प्लांट, लाइक हायर प्लांट। समझ रहे हैं बात को? एनसीईआरटी लिखती है कि जो यूक्लिनाइड होता है इसमें लाइक हायर प्लांट की तरह पिगमेंट पाया जाता है। इसका मतलब क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। इसका मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये प्रोड्यूस करेंगे ऑक्सीजन। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस से करेंगे। हाँ बिल्कुल फोटोसिंथेसिस से ही करेंगे। इसके ऊपर ऐसे फ्लैजेला पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला पाया जाएगा। एक फ्लैजेला लॉन्ग होगा, दूसरा क्या होगा? शॉर्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनके एपिकल, इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा फ्लैजेला। क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला पाया जाएगा। और ये फ्लैजेला कैसा होगा? ये फ्लैजेला होगा एपिकल। कैसा होगा? एपिकल और अनइक्वल। समझ रहे हैं बात को? एपिकल होगा और अनइक्वल होगा। अब एपिकल का क्या मतलब है? ये इसके ऊपर है फ्लैजेला, इसलिए हम इसे बोलते हैं एपिकल। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है इसके बगल में फ्लैजेला है तो इसे हम बोलेंगे ये फ्लैजेला है लेटरल। समझ रहे हैं बात को? इसे हम क्या बोलेंगे? लेटरल। लेकिन यूग्लिनाइड में क्या होता है? जो फ्लैजेला होता है ये एपिकल होता है और अनइक्वल होता है। चीजें क्लियर हो रही हैं? अब हम बात करेंगे किस चीज का? अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन का। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन का। तो मैंने कहा ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करेंगे? ये कैसे होते हैं? मैंने कहा कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये कैसे होंगे? ये होंगे ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक होंगे। ये होंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक होंगे। कब होंगे? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे। लेकिन सनलाइट जब नहीं मिलेगा तो दे एक्ट एज प्रेडिटर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। यानी जब सनलाइट मिलेगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे ड्यू टू क्लोरोफिल, और जब सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये कैसा करेंगे? प्रेडेटर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को हंट करेंगे, फूड के रूप में यूज करेंगे। इसका मतलब इसमें ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों कैरेक्टर है। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इसलिए हम इसे बोलेंगे मिक्सोट्रॉपिक। इसे क्या बोलेंगे? मिक्सोट्रॉपिक। समझ रहे हैं बात को? मिक्सोट्रॉपिक का मतलब क्या? जैसे अगर आपको कोई वेजिटेरियन फूड मिला तो उसे भी खा लिया, अगर नॉन वेजिटेरियन फूड मिला तो उसे भी खा लिया, तो आपने दोनों खाया फूड। तो वैसे ये भी है, सनलाइट मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? हेट्रोट्रॉपिक की तरह बिहेव करेंगे। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? मिक्सोट्रॉपिक बोलेंगे। यानी कि मिक्सोट्रॉपिक का मतलब हुआ इसमें दोनों कैरेक्टर है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये ऑटोट्रॉपिक की तरह बिहेव करेंगे, और जब सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये कैसा बिहेव करेंगे? हेट्रोट्रॉपिक की तरह। हेट्रोट्रॉपिक की तरह ये बिहेव करेंगे। सो दे आर लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। समझ रहे हैं बात को? यानी कि ये प्लांट, मैंने कहा कि जब सनलाइट मिलेगा तो ये ऑटोट्रॉपिक की तरह बिहेव करेंगे, जब नहीं मिलेगा तो हेट्रोट्रॉपिक की तरह बिहेव करेंगे। इसलिए ये प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच एक लिंक बनाते हैं। कौन? यूग्लिना। यूग्लिना का एग्जांपल अब यूग्लिनाइड है।
समझ रहे हैं बात को। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस चीज का, रिप्रोडक्शन और अदर डिटेल का। तो आई थिंक आप नोट्स बना रहे होंगे, यदि नहीं बना रहे हैं तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलिए अब मैं इसको इरेज करूंगा। अब इसके बाद हम लोग किस चीज की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। अब हम लोग समझ रहे हैं बात को। अब हम लोग किस चीज की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं हम लोग। तो समझिएगा रिप्रोडक्शन क्या होता है, यूग्लिनाइड में कैसे होता है, समझ रहे हैं बात को। रिप्रोडक्शन तो समझिए, अब जो यूग्लिनाइड होता है इनके बीच क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है। तो यहां हम लिखेंगे इनके बीच क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हैं बात को। इसके बाद हम बात करेंगे सम अदर डिटेल की, ठीक, सम अदर डिटेल जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ होते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसे होंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल होंगे, और इनके अंदर क्या पाया जाएगा, वैक्यूल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, वैक्यूल, वैक्यूल पाया जाएगा। ये वैक्यूल क्या करेंगे, ये वैक्यूल एक्स्ट्रा वाटर को, समझ रहे हैं बात को, एक्स्ट्रा वाटर को ये क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। समझ रहे हैं बात को, ये एक्स्ट्रा वाटर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्लाइम माउल्ड होता है वो क्या होता है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रोटोजोअन्स के बारे में, और जो प्रोटोजोअन्स की 4 क्लास होते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। समझ में आ रही है मेरी बात। आप हमारे साथ क्या करेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगा जल्द ही आपके लिए अगले दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।